Title of the topic is Warshak Lab number 14. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to add a coloring rule in Warshak. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Warshak, Locate the Source of Performance Problems, which is published in 2014. जो कलरिंग रूल्स होते हैं ये हमें क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके आप जो कलरिंग रूल अप्लाई करते हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैकेट्स को इन द पैकेट लिस्ट पैन. ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये अलाउ करता है कि हम उस पैकेट्स की तरफ पहुंच जाएं जहां पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं. सो यू कैन एडिट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, टेम्परेरी डिसेबल कलरिंग रूल्स इफ डिजायर्ड. ये हम सारा कुछ कर सकते हैं वायरशॉक में. हम क्या करेंगे, वी विल बिल्ड ए कलरिंग रूल टू हाईलाइट डीएनएस एरर्स. तो हम डीएनएस एरर्स को हाईलाइट करने के लिए एक कलरिंग रूल एस्टैब्लिश करेंगे. तो हम सबसे पहले जो पहला स्टेप है इस स्लैब का वो हम ये करते हैं कि tr-chapelu.pcap-ng की ट्रेस फाइल को डाउनलोड करते हैं. कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, बुक की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और वायरशॉक में उसको खोलेंगे. खोलने के बाद हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि टाइप डीएनएस इन द डिस्प्ले फिल्टर एरिया. तो हम क्या करते हैं, डीएनएस लिखेंगे डिस्प्ले फिल्टर एरिया में ताकि हम सारे जो पैकेट्स जो डीएनएस के रिलेटेड हैं उनको कैप्चर किया जा सके. तो यू राइट दिस डीएनएस और फिर आप क्या करें, अप्लाई करते हैं. अप्लाई करने के बाद यू विल फाइंड दैट इस ट्रेस फाइल में देर आर 43 पैकेट्स जो इस फिल्टर को मैच कर रहे हैं. तो इसमें अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो वो जो 43 में हम क्या देख रहे हैं, वो जो क्लाइंट है इट कीप्स ऑन कम्युनिकेटिंग विद टू डिफरेंट डीएनएस सर्वर्स. एक डीएनएस सर्वर जिसका आईपी है 75.75.75.75 और दूसरा डीएनएस सर्वर जिसका आईपी है 75.75.76.76. तो क्या कर रहा है क्लाइंट, क्या कर रहा है, www.chapelu.com इसका उसे आईपी एड्रेस चाहिए. तो वो क्या कर रहा है, दो डिफरेंट डीएनएस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है और वो कितनी दफ़ा करता है, 9 टाइम्स कम्युनिकेट करता है बिफोर इट रिसीव्स द रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स कब मिलता है, पैकेट नंबर 12 में मिलता है. हमने इस डायग्राम में ये सारा ट्रेस फाइल जो थी उसके ऊपर डीएनएस का फिल्टर अप्लाई किया और अगर आप देखें तो वो पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, 75.7 डेस्टिनेशन आईपी को अगर आप देखें तो 75.75.75.75 ये डेस्टिनेशन आईपी है एक डीएनएस सर्वर का. पैकेट नंबर 3 को अगर आप देखें तो वो जो क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, 75.75.76.76 के डीएनएस सर्वर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है. अगर आप इन्फो का कॉलम देखें तो ये क्या है, क्यूरी 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 और ये सारी क्यूरीज भेजी जा रहा. सो 9 सच क्यूरीज वर सेंट बिफोर. अगर आप पैकेट नंबर 12 देखें तो पैकेट नंबर 12 में रिस्पॉन्स मिला. तो www.chapelu.com का आईपी एड्रेस इस क्लाइंट को कब मिलता है, पैकेट नंबर 12 में मिलता है. उसने 9 डिफरेंट क्यूरीज भेजी और पैकेट नंबर 12 में रिसीव किया रिस्पॉन्स को. अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में राइट क्लिक ऑन द डोमेन नेम सिस्टम क्यूरी सेक्शन इन द पैकेट डिटेल्स विंडो ऑफ पैकेट नंबर 12. पैकेट नंबर 12 पे जाते हैं, डोमेन नेम सिस्टम को क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं और उसको सिलेक्ट करने के बाद एक्सपैंड द सब ट्रीज कर दें. जब आप सब ट्रीज को एक्सपैंड करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, एक रिप्लाई कोड नज़र आएगा और उसके अंदर जो कोड का वैल्यू है वो है 0. डीएनएस में क्या करता है कि जब 0 का कोड आता है तो इसका मतलब डीएनएस रिस्पॉन्स वाज सक्सेसफुल. ऑल वैल्यूज अदर देन 0 वो क्या इंडिकेट करते हैं, कोई ना कोई डीएनएस का एरर आ गया. तो इफ इट कंटेन्स एनी अदर वैल्यू द रिस्पॉन्स इंडिकेट्स देयर इज ए डीएनएस एरर. अब हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं इस लैब के. स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, राइट क्लिक ऑन द रिप्लाई कोड फील्ड एंड सेलेक्ट कलराइज विद फिल्टर एंड देन गो टू दिस न्यू कलरिंग रूल. अब हम क्या करते हैं, इस रिप्लाई कोड के ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करते हैं और उसे कलराइज कर देते हैं और हम क्या करेंगे, अपना एक नया कलरिंग रूल बनाएंगे. हम एक 5वें स्टेप में हम क्या करते हैं, एंटर डीएनएस एरर एज द नेम ऑफ योर न्यू कलरिंग रूल. वो जो न्यू कलरिंग रूल हम बना रहे हैं उसका नाम हमने रख दिया डीएनएस एरर रख दिया है. और हम क्या करते हैं, जो dns.flags.r कोड ग्रेटर देन 0 है इसको हम एंटर कर देते हैं. आपका जो डिस्प्ले फिल्टर एरिया था उसमें हम एंटर कर देते हैं.
तो अगर आप देखें हमने क्या किया, हम पैकेट नंबर 12 पे गए हैं, फ्रेम नंबर 12 अगर आप देखें इस पे हम गए हैं और रिप्लाई कोड पे हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद कलराइज विद द फिल्टर पे गए। कलराइज विद द फिल्टर करने के बाद न्यू कलरिंग रूल को सिलेक्ट कर लिया है। जब इस न्यू कलरिंग रूल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना इसका नाम रख देंगे डीएनएस एरर्स का नाम दे दिया। तो हमने क्या किया, डीएनएस एरर्स का नाम चूज किया। उसके बाद अगर आप स्ट्रिंग इस डायग्राम में देखें तो स्ट्रिंग क्या है, डीएनएस डॉट फ्लैग्स डॉट आर कोड विच इज ग्रेटर देन 0। रिस्पॉन्स कोड जब 0 होता है तो क्या होता है, डीएनएस सक्सेसफुल हो चुका है, डीएनएस रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो गया। अदर देन 0 जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, डीएनएस एरर को इंडिकेट करेगा। इसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 6 में। तो अगर स्टेप नंबर 6 में हमने क्या किया, जो बैकग्राउंड कलर बटन हमें जो नज़र आ रहा है प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, उस बैकग्राउंड कलर बटन को आप प्रेस करें। आप उसको प्रेस करने के बाद क्या एंटर करें, ऑरेंज को टाइप करें। तो हम अपना जो कलरिंग रूल है वो ऑरेंज रखना चाह रहे हैं कि जो डीएनएस एरर्स हैं उनको ऑरेंज कलर कर दिया जाए। वो सारे पैकेट्स जिनमें डीएनएस एरर आता है उनको ऑरेंज कलर कर दिया जाए। तो हम ये ऑरेंज कहाँ लिख रहे हैं, हम कलर नेम फील्ड में ऑरेंज लिखते हैं। और आप क्या करें, टैब अवे करें फ्रॉम द कलर नेम फील्ड। वायरशॉक क्या करता है, ऑरेंज को एक हेक्स नंबर दे देता है। और हेक्स नंबर ऑरेंज के लिए क्या है, #FFA500 इसकी वैल्यू है ऑरेंज की। फिर क्या करें, वायरशॉक शोज द न्यू कलर इन द कलर व्यू प्रीव्यू एरिया। क्लिक ओके टू क्लोज द बैकग्राउंड कलर विंडो एंड देन क्लिक ओके टू क्लोज द एडिट कलर फिल्टर विंडो। इस डायग्राम में हमने स्टेप नंबर 6 को दिखाया है। आप ये देखें, हमने यहाँ पे कलर नेम ऑरेंज एंटर किया। वायरशॉक ने क्या किया, उस ऑरेंज को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, #FFA500। और अब देखें इस कलर प्रीव्यू एरिया में ऑरेंज का जो कलर है वो हमें नज़र आ रहा है। तो हमारे जो डीएनएस एरर के पैकेट्स होंगे उनको हमने ऑरेंज कलर असाइन कर दिया है। ये जो न्यू कलरिंग रूल है, दिस appears at the top of the list of the color filters. Packets are processed in the order through this list. Now DNS errors will appear with an orange background. तो ये हमारी जो जो पैकेट्स हैं इस ऑर्डर के साथ कलर उनको असाइन किया जाएगा। हमारा जो डीएनएस एरर्स अगर आप देखें तो वो सबसे ऊपर है और उसका स्ट्रिंग क्या है, dns.flags.rcode ग्रेटर देन 0। तो इस कलरिंग स्कीम को यूज़ करते हुए जितने भी डीएनएस एरर्स आएंगे उनको ऑरेंज कलर कर दिया जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 7 में हम इसको क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 8 में हम क्या करते हैं, वो हमारा जो डीएनएस का फ़िल्टर जो हमने इनिशियली अप्लाई किया था फ़िल्टर डिस्प्ले एरिया में उसको रहने देंगे। और हम क्या करते हैं, अब हम अपने डीएनएस एरर्स को देखते हैं, उन डीएनएस पैकेट्स को देखते हैं जिनका कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो चुका है। वो कौन कौन से पैकेट्स हैं, पैकेट नंबर 83 और पैकेट नंबर 84 आपको नज़र आएंगे जिनका कलर क्या है, ऑरेंज हो चुका हुआ है। इस डायग्राम में हमने पैकेट नंबर 83 और पैकेट नंबर 84 शो किए हैं। और ये क्या है, इनकी जो इन्फो है वो है स्टैंडर्ड क्यूरी रिस्पांस है, स्टैंडर्ड क्यूरी रिस्पांस है। और आगे अगर आप देखें तो सर्वर फेलियर का नज़र आ रहा है। तो सर्वर वाज अनएबल टू प्रोवाइड ए रिस्पांस टू दीज क्यूरीज। तो रिस्पांस हमें क्या है, अदर देन 0 आया। स्टेप नंबर 9 में हम अब क्या करते हैं, एक्सपैंड द फ्रेम सेक्शन इन पैकेट डिटेल्स ऑफ पैन 83। पैकेट नंबर 83 में जाएं, उसका जो फ्रेम सेक्शन है उसको एक्सपैंड करें। और वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, जो कलरिंग रूल नेम है वो नज़र आएगा और कलरिंग रूल स्ट्रिंग आपको नज़र आएगी। अगर आप डायग्राम में देखें तो फ्रेम नंबर 83 है, कलरिंग रूल नेम डीएनएस एरर्स। कलरिंग रूल स्ट्रिंग क्या है, dns.flags.rcode ग्रेटर देन 0 नज़र आ रहा है। तो हर पैकेट के जिसके ऊपर एरर आ रहा है उसके अंदर आपकी कलरिंग रूल की इंफॉर्मेशन भी हमें नज़र आएगी। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया, हमने डीएनएस एरर्स को अपना एक कलरिंग रूल अप्लाई करना सीखा कि वायरशॉक में आप कलरिंग रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ पैकेट्स।